Good morning everyone, myself Adit Raj from class 9 and I am here to represent my presentation on topic force and laws of motion. तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, सेकेंड बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, न्यूटन से फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, फोर्स के कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे कि फोर्स, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस फोर्स को मोशन में ला सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स उसको रेस्ट में ला सकता है। फोर्स उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। फोर्स, कोई किसी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल होता है उसे फोर्स कहते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर जब अपोजिट साइड से जब फोर्स लगता है तो उसका नेट फोर्स जो होता है वो अगर जीरो होता है तो उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं। और अनबैलेंस फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उसका नेट फोर्स जीरो नहीं होता है तो अनबैलेंस फोर्स होता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दोनों तरफ से 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एक बैलेंस फोर्स है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया के 3 प्रकार है। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो जब तक कोई दूसरा फोर्स उस पर नहीं लगेगा तब तक उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कोई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ में कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। का मतलब है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा और अगर फोर्स घटेगा तो मोमेंटम भी घटेगा। तो इससे फोर्स का फॉर्मूला निकलता है मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन थर्ड लॉ में कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स लगता है तो जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगता है उतना फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी उसी पर लगाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलग अलग है और उसका मास सेम है, तो उसका सम ऑफ मोमेंटम, और जैसे कि वो जा रहा है कहीं जिस वेलोसिटी से, तो पीछे वाला जब आगे वाला पर ठोकेगा तो दूसरे आगे वाला का स्पीड बढ़ेगा और पीछे वाला का घट जाएगा। तो ठोकने के बाद जो उसका सम ऑफ मोमेंटम होगा, ठोकने से पहले सम ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है।